हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे अधिगम सिद्धांत किन किन मनोवैज्ञानिकों के हैं। देखिए यहाँ पे थॉर्नडाइक, पावलोव, पियाजे, वाइगोत्स्की, जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो इन चार मनोवैज्ञानिकों के अधिगम सिद्धांत को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक यूपी टेट और सीटेट में पूछे गए हैं सभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और आगे के लिए जितने पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पूरे यहाँ पे 45 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सारा ये जितना क्वेश्चन आपका यूपी टेट और सीटेट दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को इस लाल बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन जब प्रेस करेंगे आपको इस तरीके का कुछ सिंबल मिलेगा। एक बेल आइकन के इधर साइड में इस तरीके का सिंबल मिलेगा, तब समझिएगा आप लोग कि आप सभी को सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। यानी कि ऑल वाले बटन पे ही आपको क्लिक करना है, सभी नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे एक न्यू चैनल वनडे एग्जाम टारगेट जीएस, इसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डेली करंट अफेयर्स, जीके, जीएस की वीडियोस पाने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और साथ ही साथ आप लोग अपना प्यार और विश्वास लाइक और शेयर के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? विकल्प आप सभी के सामने है। जीन पियाजे, जेवी वॉटसन, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, E.L. थॉर्नडाइक। यह थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। विकल्प कौन सा सही होता हमारा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, थॉर्नडाइक। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अभी मैंने बताया थॉर्नडाइक ने किया था। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा जो हम साइड में आपको बताते चलें, इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, जबकि कोहलर ने किसका? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पावलोव ने किसका दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में कौन कौन है? कोहलर है, कोफ्का, लेविन, वर्दाइमर जैसे मनोवैज्ञानिकों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये सारे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताए। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की जो तीव्रता होती है जितनी ज्यादा होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सही हो जाता है उद्दीपन की तीव्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया किस पर? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, कुत्ते पर। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। और बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। और चूहों पर स्किनर के द्वारा। और बंदर पर कोहलर और कोफ्का के द्वारा प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, सभी मैंने बताया आपको। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, कुत्ते पर पावलोव ने, चूहे पर स्किनर ने और बंदर पर किसने? कोहलर और कोफ्का ने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे,
ध्यान से आप लोग देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखेंगे आपको एकदम से समझ आ जाएगा। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना घटित होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न योग भूल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है शास्त्रीय अनुबंधन। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन तो ये जान लीजिए किसने किया? पावलोव ने किया। और यहाँ पे देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी क्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाने पर उद्दीपक जैसे ही प्रस्तुत होता है अनुक्रिया स्वतः होने लग जाती है। बात समझ में आ रही है? और इसी प्रकार से सीखना होता है, अधिगम होता है। प्रश्न में क्या है? राजू बिजली चमकने और कड़कने की आवाज सुनकर के क्या करता है? उछलता है। बाद में जब पुनः बिजली कड़कती है तो पुनः उछल जाता है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार उसकी अनुक्रिया जो है उछलना, उद्दीपक बिजली के कड़कने के साथ संबंधित हो गई। जैसे बिजली कड़केगा राजू तुरंत उछलने लगेगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकलता है? वो विशेष उद्दीपक के प्रति वो विशेष अनुक्रिया करना सीख गया, लर्निंग हो गई, कुछ सीखा। तो सीखना ही यहाँ पे उद्देश्य था। ठीक है, यही है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजू खरगोश से डरता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? प्रयत्न एवं त्रुटि का, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, इनमें से सभी। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का ये उदाहरण है। किसी व्यक्ति का किसी अन्य से संबंधों में जो प्रगाढ़ता होती है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में आत्मीयता बढ़ जाती है। विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर, पावलोव, वाटसन, थॉर्नडाइक। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, पावलोव। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन पावलोव द्वारा किया गया, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह प्रयोग किस पे किया गया था? कुत्ते पर किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, पावलोव। ठीक है, और क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार क्या होता है? सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अनुकूलित अनुक्रिया है सीखना। नेक्स्ट है, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जान जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है किसके रूप में? समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामान्यीकरण और संशोधन, समावेशन और समायोजन, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। विकल्प आपके यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, समायोजन और समावेशन के रूप में।
जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रारूप निर्माण के संबंध में 2 बातें कही थी। पहला है समावेशन, समावेशन यानी कि असिमिलेशन, और दूसरा है समायोजन, दूसरा है समायोजन, अकोमोडेशन, एकोमोडेशन। ठीक है, असिमिलेशन और दूसरा है अकोमोडेशन। समावेशन का क्या तात्पर्य होता है? समावेशन का तात्पर्य है कि नवीन अनुभवों को पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत जैसे है उसी तरीके से व्यवस्थित करने से है। जबकि समायोजन का तात्पर्य क्या है? नवीन अनुभवों की दृष्टि से पहले जो बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने या विस्तार करने के परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे। यहाँ पे देखिए, करेंगे से पहले आपका फिल इन द ब्लैंक है, और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? विभिन्न दृष्टिकोणों को तर्कसंगत करेंगे, आत्मसात करेंगे, निर्माण करेंगे, संक्रियाकरण करेंगे। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, आत्मसात। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में वाद विवाद में सभी विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करते हैं और फिर उन्हें अपने तरीके से अनेक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा बी, आत्मसात करना। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आत्मसात भरा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का टफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? विकल्प आप सभी के सामने है। मूल संक्रियात्मक बच्चा संधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कर देता है, कल्पना परक खेल शुरू कर देता है। शैशवावस्था में तर्क, अनुमान और अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, मूल संक्रियात्मक बच्चा संधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिए, जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं चारों हैं? एक एक को हम बताते चलेंगे, उसकी आयु के साथ साथ उसकी मुख्य विशेषताओं को बताते चलेंगे, उसमें क्या होता है। तो पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था। पहला संवेदनात्मक गामक अवस्था जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, शैशवावस्था में। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाओं को अपनाता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है, इसीलिए पियाजे ने इस अवस्था को क्या कहा है? खोज की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पियाजे ने क्या कहा है? खोज की अवस्था कहा है। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है और बाल बौद्धिक संक्रिया जैसे गुणा, जोड़, घटाना, भाग, इसके अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण भी करने लग जाता है। तो आपका विकल्प यहाँ पे ये सही हुआ इसी के अकॉर्डिंग। फिर चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है, समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फिल इन द ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? स्किनर, पावलोव, युंग और पियाजे। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील और सूचना प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया है। ठीक है,
एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पे आपके जीन पियाजे भरे जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा जो अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प आपके यहाँ पे कौन सा सही होगा? अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहं केंद्रिता। विकल्प आपके यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, समायोजन। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। समायोजन से मतलब होता है नवीन अनुभवों की दृष्टि से वर्तमान जो स्कीमा है बौद्धिक संरचना में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से होता है। तो समायोजन का मतलब आपको क्लियर समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में, किस अवस्था में? अभी मैंने आपको बता दिया, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गतिक अवस्था। विकल्प आपके यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सभी अवस्थाएं मैंने बताई, अवस्थाओं की उम्र भी बताई। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष जिसकी आयु है, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी आयु 7 से 11 वर्ष है, फिर है औपचारिक संक्रिया अवस्था जो 11 से लेकर के 15 वर्ष तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रिया स्तर, मूर्त संक्रिया स्तर। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है, 0 से 2 वर्ष तक का होता है जिसमें वह आंख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित जो योजनाएं हैं उसमें नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प है समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अभी ध्यान से समझिए फिर क्वेश्चन समझ आएगा। तो यहाँ पे आपका विकल्प कौन सा सही होता है? ध्यान से देखिए, प्रचलित योजनाओं में ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में जब कोई नई जानकारी जोड़ी जाती है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं, जबकि प्रचलित योजना के साथ साथ कोई नई योजना संचालित की जाती है जिसका उद्देश्य लगभग समान हो तो इसे क्या कहते हैं? समायोजन। समायोजन और आत्मसातकरण में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया। तो आत्मसातकरण का अर्थ है नवीन जानकारियों को पहले से प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित करना। बात समझ में आ रही है? तो विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाएगा सी, आत्मसातकरण। ध्यान से देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तब वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने, विकल्प यहाँ पे भरना है, कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचित। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, अनुकूलित। सीता ने अपने हाथ से दाल और चावल जो खाना है सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तब वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने दाल और चावल खाने को अपने स्कीमा में अनुकूलित कर लिया। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह बच्चा जब तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था होती है उसकी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अभी मैंने आपको बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था का प्रसार कब से कब तक होता है? 7 से लेकर 11 वर्ष होता है और इस अवस्था में बच्चा चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे इस अवस्था में मुख्य रूप से 5 योग्यताओं का विकास होता है बच्चे में। पहला कौन सा है? संरक्षण है। दूसरा संख्याबोध है। तीसरा क्रमानुसार है। चौथा वर्गीकरण है। पांचवा पारस्परिक संबंध की क्षमता। ठीक है, ये सारे गुण बच्चों में विकसित हो जाते हैं। संरक्षण मतलब कोई चीज, जैसे कोई भी पेय पदार्थ अगर एक ग्लास में रखा गया, उसकी मात्रा और एक कटोरी में रखी गई, तो उसकी मात्रा भले ही उसका तल कम या ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो जान जाता है कि हाँ मात्रा इसकी बराबर ही है। संख्याबोध आप समझ रहे। क्रमानुसार, क्रम से करना। वर्गीकरण, चीज़ों को बांटना। पारस्परिक संबंध की क्षमता, एक दूसरे से संबंध क्या क्या है ये सभी उसमें विकसित हो जाता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मैंने वीडियो बनाया, उसमें सब कुछ डिटेल में आपको बताया, बहुत ही डिटेल, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में बताया है। अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, जीन पियाजे को। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये उनका कथन, ये उनका कोटेशन, उनकी लाइन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे किसमें भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा या प्रकार के? आकार, मूर्तपरकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, प्रकार और मात्रा में। जीन पियाजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक, आप सभी जानते हैं। उन्होंने बालक के बौद्धिक विकास के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण शोध किए। इनके अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ना कि मात्रा में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह क्या है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, अमूर्त चिंतन द्वारा, भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध के द्वारा, मूर्त चिंतन द्वारा। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था है, जो जन्म से कब तक चलती है? 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों का प्रयोग करके वस्तुओं को पहचानता है और अन्य बातों को भी सीखता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। बहुत ही बढ़िया सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है? समाविष्टीकरण क्या है? विकल्प आप सभी के सामने। यहाँ पे ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ करके ऑप्शन आप लोग पढ़िए आराम से, ध्यान से, जिससे कि आप लोग सही ऑप्शन चूज कर पाए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है? तो यहां पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण का तात्पर्य चिंतन के नए तरीकों का समावेश, ठीक है, और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने हेतु व्यवहार करना है। चिंतन का नया तरीका समावेश करना और जो पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचना है उसमें सुधार करते हुए व्यवहार का परिवर्तन है समाविष्टीकरण। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालकों में विकसित होती है जब वह किस अवस्था में होता है? इंद्रिय गतिक अवस्था में, पूर्व क्रिया अवस्था में, मूर्त क्रिया अवस्था में, औपचारिक क्रिया अवस्था में। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, मूर्त क्रिया अवस्था में। क्रम से लगाना, अभी मैंने बताया 5 जो क्वालिटीज हैं उसमें आपका क्रम से लगाना भी था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तुओं को क्रम से लगाना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में उन्हें क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है, किस क्रम के बाद कौन सी वस्तु
रखी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? सेंसरी तंत्र का तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। पियाजे की बौद्धिक क्षमता की तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चे किसी घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड लेवल के हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो बस आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, एक लाइक और एक शेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, आवश्यकताओं को। आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बालक में प्रेरणा का जन्म होता है। प्रेरणा का जन्म होता है, फिर उसके बाद से आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। और बालक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित करने का और स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल करने का प्रयास करता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसे? आवश्यकताओं को। आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बालक में सबसे पहले प्रेरणा का जन्म होता है, और जब आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित करने का और स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल करने का प्रयास किया जाता है। बच्चा करता है ऐसा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा सारा पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, यहां पे देखिए, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं। बच्ची इतना जान रही कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह पतंग है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का, वस्तु का प्रदर्शन। बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका उदाहरण है? पतंग को देख करके बच्ची ये समझती कि ये चिड़िया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सम्मिलन। बच्चे के मस्तिष्क में पतंग की अवधारणा का विकास नहीं हुआ था। जब उसके पिता बताते हैं कि वह पतंग है, तो बच्ची उस पतंग की अवधारणा को अपने मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए अपने स्कीमा में क्या कर लेती है? सम्मिलन कर लेती है। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सम्मिलन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिनमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक और गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है, क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, साकार या मूर्त अवस्था, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ए, संवेदी मोटर अवस्था। पियाजे ने मानव के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा। हम बार बार कहते जा रहे हैं, कम से कम कहने से ही आप लोगों को याद हो जाए। प्रथम स्तर जिसे संवेदी गामक अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बालक अपनी संवेदना और गतिविधियों का इस्तेमाल करने लगता है और अपने भावों को प्रकट करने और दूसरों को समझने के लिए प्रयास करने लगता है। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है संवेदी मोटर अवस्था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को किस अवस्था में प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, किस चरण में? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है संवेदी प्रेरक चरण में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
संवेदी प्रेरक जो चरण है उसकी अंतिम अवस्था में 18 से लेकर 24 महीने में, जो 0 से 2 वर्ष होती है, तो लास्ट के 18 से 24 महीने में, जिसमें शिशु प्रत्यक्ष वस्तु के साथ साथ अप्रत्यक्ष वस्तु के संबंध में भी विचार करने लग जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं उनके अनुसार? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में जो संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास हुआ है मुख्यतः 2 कारकों से होता है। प्रथम क्या माना जाता है? सामाजिक कारक, दूसरा भाषा। इन्हीं 2 कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब सामाजिक कारकों के अंतर्गत क्या आता है? बच्चों का वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होती है, और भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है कि किस तरीके से आपस में वो क्रिया करते हैं, किस तरीके से वो मिलते हैं, उसी के आधार पे उनकी भाषा का विकास होता है। तो बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट। वाइगोत्स्की का जो मत है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास, जो संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास होता है मुख्यतः 2 कारकों पे होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला सामाजिक कारक, दूसरी है भाषा, और दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक परिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता, विषमांग नैतिकता। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, सहयोग की नैतिकता। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हैं तो ऋषभ से सहमत नहीं है। वो ऋषभ से रिया सहमत नहीं है, दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध जो हो रहा है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक क्या हो, जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कि समस्या समाधान सहयोगात्मक तरीके से किया जाए। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। चारों विकल्प में से आपका बेटर ऑप्शन है डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? बच्चे तब सीखते जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। कहने का मतलब वाइगोत्स्की मानते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच अंतःक्रिया, संवाद, इसको वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी के द्वारा बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया को मेन मानते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन।
विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, सामाजिक अन्योन क्रिया। लेव वाइगोत्स्की का मतलब है सामाजिक अंतःक्रिया। ऐसे ही ऑप्शन को आपको चूज करना है। अभी मैंने आपको बताया वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अन्योन क्रिया। ठीक है, इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। सामाजिक कारक, दूसरी भाषा, संवाद। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? प्रोजेक्ट विधि, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे अगर हम लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं तो। ठीक है, और आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए ही जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है, तो हम सहयोग प्रोजेक्ट पे ही अधिक फोकस करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती? विकास का कौन सा पहलू है जो कि अछूता रह जाता है, जिसकी यहाँ पे उपेक्षा हो जाती? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई, सामाजिक। आप सभी को पता चल गया ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? सांस्कृतिक आपने सुना, भाषाई भी सुना, सामाजिक भी सुना, लेकिन जैविक पक्ष की उपेक्षा होती है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, यहाँ पे भाषाई व सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, जैविक पक्ष की बात नहीं की गई, इसकी उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, सामाजिक। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें क्या होता है? भाव, विचार, दृष्टिकोण, मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। जिस परिवेश में रह रहा है, जिस सांस्कृतिक वातावरण में रह रहा है, जिस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रह रहा है, उसी के अनुसार उसके दिमाग का, उसके माइंड में जो बातें चल रही हैं, उसमें जितने भी क्वालिटीज़ हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही विकास होता है। वो कहाँ पे रह रहा है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही बढ़िया सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण ही आधारित है। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवाद की गतिविधि है। पारस्परिक शिक्षण जिसमें शिक्षक और छात्र के मध्य एक संवाद स्थापित होता है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पूछना होता है, स्पष्ट करना होता है, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। मेनली पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। पारस्परिक शिक्षण मतलब दोनों के सहयोग से, सामूहिक प्रयास से, दोनों के सामूहिक प्रयास से समस्या का हल निकालना, ये बात होती है पारस्परिक शिक्षण में। एक लाइन में बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोनों मिल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन
पूछने के बाद जो समस्या आती है, समस्या का समाधान करने में दोनों सहयोग करते हैं। ये हुआ पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? समीपस्थ विकास कहते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को, जो वर्तमान में वो प्रदर्शन कर रहा है, उसको संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन को, वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उधर की तरफ वो ले जाते हैं फ्यूचर के लिए, जिससे और बढ़िया वो प्रदर्शन करें। तो इसे हम कहते हैं समीपस्थ विकास। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था? वेंडोरा ने, पियाजे ने, स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होता है? विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है डी, वाइगोत्स्की के द्वारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। देखिए, कई बार हम बता चुके हैं वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। वहीं से इसका अधिगम होता है, वहीं से इसका सीखना होता है। ठीक है, जो कि एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कई तत्व बताए हैं, जिसमें पहला व्यक्तिगत भाषा है और दूसरा निकटतम विकास का क्षेत्र है। पहला क्या है? व्यक्तिगत भाषा है। दूसरा क्या है? निकटतम विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, क्या कहा है? यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है ऑप्शन, यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर होते हैं आपके पूरे 45 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग कितना स्कोर कर पाए मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देख लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल आप सभी के लिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, क्विज अच्छे से अटेम्प्ट की होगी, तो आप लोग जरूर रिप्लाई कर पाएंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर के रिप्लाई करिए कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं और आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा। हमेशा की तरह फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा और वीडियो को लाइक और शेयर के माध्यम से आप लोग अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।